आज हम बाइबल की 7 चेतावनियों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मसीही के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि ये चेतावनियां सिर्फ हमें जीवन के खतरों से आगाह नहीं करती, बल्कि सही रास्ता दिखाने का भी काम करती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्षों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं और बाइबल की गहरी शिक्षा से मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो 7 चेतावनियां जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं? आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, परमेश्वर को प्राथमिकता न देना। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान नहीं देते, तो हम अनजाने में खुद को आध्यात्मिक संकट की ओर धकेल रहे होते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाती है कि परमेश्वर को हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। मत्ती 6:33 हमें याद दिलाता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। यह आयत सिर्फ एक सामान्य निर्देश नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली सच्चाई है जो हमारे जीवन की नींव होनी चाहिए। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। करियर, परिवार, दोस्तों और व्यक्तिगत इच्छाओं की दौड़ में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं या उसे हमारे जीवन में दूसरे या तीसरे स्थान पर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि बाकी चीजों का पहले ध्यान रखना जरूरी है, फिर बाद में परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए हम अनजाने में खुद को एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां आध्यात्मिक शांति खो जाती है। हमारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ने की भूखी रहती है, और जब हम उसे प्राथमिकता नहीं देते, तो जीवन में असंतोष, तनाव और चिंता बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर को प्राथमिकता देना केवल चर्च जाना या प्रार्थना करना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे हर निर्णय, हर विचार और हर क्रिया में परमेश्वर को सबसे आगे रखना। हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें और हर चुनौती, हर उपलब्धि में उसे धन्यवाद दें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम न केवल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि एक नई दृष्टि भी पाते हैं जो हमें हर परिस्थिति में शांति और सही दिशा दिखाती है। यह चेतावनी हमें यह समझाने के लिए है कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान नहीं देंगे, तो बाकी सब चीजें चाहे जितनी भी महत्वपूर्ण दिखें, वे हमें सच्चा संतोष और शांति नहीं दे पाएंगी। परमेश्वर के बिना जीवन अधूरा है, और यह अधूरापन ही अंततः हमें आध्यात्मिक पतन की ओर ले जा सकता है। अब अपने जीवन का एक गंभीर मूल्यांकन करें। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, या आपकी प्राथमिकताएं कहीं और चली गई हैं? ये सवाल खुद से पूछें और जवाब ईमानदारी से दें। अब चलते हैं दूसरी चेतावनी की ओर, घमंड से बचना। बाइबल में नीति वचन 16:18 बहुत सटीक रूप से कहता है, अभिमान के बाद विनाश आता है और घमंड के बाद पतन। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है। घमंड एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर करता है और हम इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें लगने लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, और यहां तक कि हम परमेश्वर पर भी निर्भर रहने से कतराने लगते हैं। जब घमंड हमारे दिल में जगह बना लेता है, तो यह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हम अपने निर्णयों पर घमंड करने लगते हैं, अपने ज्ञान और शक्तियों पर भरोसा करने लगते हैं, और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक और आशीर्वाद देने वाला है। नीति वचन में दी गई यह चेतावनी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन और रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। घमंड का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह हमें अंधा बना देता है। जब हम अपने अहंकार में होते हैं, तो हमें दूसरों की जरूरत, उनकी भावनाएं, यहां तक कि उनकी मदद करने की आवश्यकता भी दिखाई नहीं देती। हम खुद को सर्वोपरि मानने लगते हैं, और यही वह बिंदु है जब विनाश का दरवाजा खुलता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ हैं, लेकिन विनम्र लोगों पर अपनी कृपा करते हैं। घमंड हमें आज्ञाकारिता और विनम्रता से दूर कर देता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो नम्र होते हैं, जो यह मानते हैं कि वे खुद से कुछ नहीं कर सकते और वे पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। यही सच्ची विनम्रता है, यह समझना कि हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि घमंड हमारे दिल में कब जगह बना लेता है? शायद नहीं, यह बहुत सूक्ष्म होता है।
हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों में भी घमंड दिखा रहे होते हैं। आज समय आ गया है कि हम अपने जीवन में विनम्रता और आज्ञाकारिता को फिर से स्थापित करें, ताकि हम परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद से वंचित न हो जाएं। तीसरा है पाप में लिप्त रहना। रोमियो 6:23 में बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये वचन बहुत गहरा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पाप का असली परिणाम क्या हो सकता है। पाप केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा के लिए जहर की तरह हैं, जो हमें धीरे धीरे परमेश्वर से दूर करते जाते हैं। जब हम पाप में लिप्त होते हैं तो हम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, जो हमें परमेश्वर की कृपा और प्रेम से अलग करती है। पाप का प्रभाव केवल हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। पाप हमें आध्यात्मिक रूप से अंधकार में धकेलता है और हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं। यह आत्मिक मृत्यु की शुरुआत होती है, जहां हमारा दिल कठोर हो जाता है और हमारे अंदर के पवित्र विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि पाप से बचो, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम विनाशकारी है। पाप की आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं और हम महसूस भी नहीं करते कि हम उनके गुलाम बन गए हैं। चाहे वह झूठ बोलना हो, चोरी करना हो या कोई अन्य बुराई, यह सब हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। अगर हम अपने जीवन में पाप को खुला छोड़ते हैं तो हम धीरे धीरे उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जो आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन याद रखें, जहां पाप है वहां परमेश्वर की कृपा भी है। परमेश्वर हमेशा हमें उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए तैयार है, अगर हम उससे मदद मांगें और अपने पापों का पश्चाताप करें। यही सच्ची चेतावनी है। हमें पाप के जाल से तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो यह हमें अंदर ही अंदर नष्ट कर देगा। क्या आप इस बात को पहचानते हैं कि पाप धीरे धीरे आपके जीवन पर नियंत्रण कर रहा है? अब समय है आत्मनिरीक्षण करने का। क्या आप पाप से छुटकारा पाने के लिए कदम उठा रहे हैं, या आप खुद को उस जाल में और फंसा हुआ पा रहे हैं? चौथा है अविश्वास और संदेह। अविश्वास और संदेह, ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे विश्वास को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर सकती हैं। बाइबल में इब्रानियों 11:7 स्पष्ट कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इस एक वचन में गहराई से यह सच्चाई छिपी है कि यदि हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं करते तो हम उसकी कृपा, आशीर्वाद और अनुग्रह से खुद को वंचित कर देते हैं। अविश्वास सिर्फ एक भाव नहीं है, यह हमारी आत्मिक यात्रा का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर की अनंत शक्ति और उसके प्रेम पर सवाल उठाते हैं। यह संदेह न केवल हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन में अस्थिरता, अशांति और चिंता को भी जन्म देता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है, क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ हैं, या क्या वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? यह प्राकृतिक है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और कभी कभी हमारी परिस्थितियां हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर देती हैं। लेकिन यह वह समय होता है जब हमें और भी मजबूत विश्वास की आवश्यकता होती है। बाइबल में संदेह का हल भी स्पष्ट रूप से दिया गया है। याकूब 1:6-7 कहता है, जो विश्वास से मांगता है वह संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से हिलती और उछलती रहती है। यह वचन हमें बताता है कि संदेह हमें एक अस्थिर स्थिति में डाल देता है। हमें परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए, ये विश्वास रखते हुए कि वह हमारी सुन रहे हैं और हमारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्या करें जब संदेह हमारे मन में आता है? जब संदेह आपके मन में जगह बनाता है तो पहला कदम यह है कि आप तुरंत प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। उसके वचन का अध्ययन करें, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्टता और साहस देती है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। उसी को स्मरण कर तो वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा।
यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है अपनी स्वयं की बुद्धि और समझ को पीछे रखना और उसे हमारी दिशा तय करने देना। जब संदेह का बादल गहरा हो जाता है तो यह आपकी आत्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। संदेह का आना एक अवसर हो सकता है जिससे हम अपने विश्वास को और मजबूत कर सकें। इसे चुनौती के रूप में देखें और अपने विश्वास को और गहरा करने के लिए इसे अवसर बनाएं। क्या आपके मन में भी कभी ऐसा संदेह आता है कि परमेश्वर आपके साथ हैं? क्या आप इस संघर्ष से जूझ रहे हैं? इसका समाधान बाइबल के पन्नों में ही छिपा है। विश्वास को संदेह से ऊपर उठाइए और देखिए कैसे परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। 5वीं चेतावनी है लालच और भौतिकवाद। लालच और भौतिकवाद आज के समाज में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं। हर जगह हमें यह संदेश मिलता है कि जितना अधिक हमारे पास होगा उतना ही हम खुश और सफल होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बाइबल हमें साफ शब्दों में सिखाती है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लूका 12:15 में लिखा है, देखो और हर प्रकार के लोभ से बचो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जब हम केवल धन, संपत्ति और भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं तो यह लालच हमारे दिल में जगह बनाता है और हमें उन चीजों से भर देता है जो असल में हमारी आत्मा की भूख को शांत नहीं कर सकती। धन और संपत्ति का स्थान हमारे जीवन में तब खतरनाक हो जाता है जब हम इसे अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। यह लालच हमें परमेश्वर से दूर कर देता है क्योंकि हमारा ध्यान केवल सांसारिक चीजों पर केंद्रित हो जाता है। हमें यह सोचने का समय नहीं मिलता कि परमेश्वर हमें आत्मिक आशीर्वाद से भरना चाहते हैं जो असली संतोष और शांति लाते हैं। भौतिकवाद सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। यह हर उस चीज में देखा जा सकता है जहां हम आत्मसंतुष्टि की तलाश में होते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े या सामाजिक स्थिति, इन सब चीजों का कोई अंत नहीं है और जितना हम इन्हें पाने की कोशिश करते हैं उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इस तरह का जीवन जीना अंततः हमें खोखला बना देता है क्योंकि यह हमें उस सच्चे रिश्ते से दूर कर देता है जो केवल परमेश्वर के साथ संभव है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हमें सांसारिक चीजों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह पर ध्यान देना चाहिए। मत्ती 6:19-21 में लिखा है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा और जंग उसे बिगाड़ते हैं, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। यहां परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि सच्चा खजाना वह है जो स्वर्ग में है, न कि धरती पर। आइए हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या हम उस दौड़ में भाग रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती? क्या हम उस लालच में फंसे हैं जो हमारे दिल को कठोर और हमारी आत्मा को खाली कर देता है? क्या हम अनजाने में भौतिक चीजों की तरफ इतना आकर्षित हो गए हैं कि परमेश्वर को भूल बैठे हैं? इस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में भौतिकवाद को प्राथमिकता देंगे तो हम परमेश्वर के उन आशीर्वादों को खो सकते हैं जो हमें आत्मिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करना होगा और सांसारिक चीजों के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या हम अनजाने में भौतिक चीजों की तरफ इतना आकर्षित हो गए हैं कि परमेश्वर को भूल बैठे हैं? 6ठी चेतावनी है झूठ बोलना और धोखा देना। बाइबल हमें बार बार झूठ और धोखे से दूर रहने की चेतावनी देती है। प्रकाशित वाक्य 21:2-8 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, झूठे और धोखेबाज लोग आग की झील में फेंके जाएंगे। यह एक बेहद गंभीर चेतावनी है जो हमें दिखाती है कि परमेश्वर की दृष्टि में झूठ और धोखे का स्थान कहाँ है। यह हमें परमेश्वर से दूर विनाश की ओर ले जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तब हम केवल उस व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ते बल्कि हम अपने स्वयं के आत्मिक विकास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। झूठ एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम धीरे धीरे सत्य और ईमानदारी से दूर होते जाते हैं। झूठ से भले ही हमें कुछ समय के लिए लाभ या राहत मिल जाए, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। इसका परिणाम हमेशा आत्मिक दरिद्रता, रिश्तों में दरार और मानसिक अशांति के रूप में होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम किसी को धोखा देते हैं
या झूठ बोलते हैं तो मन में एक बेचैनी घर कर जाती है। वह बेचैनी परमेश्वर की आत्मा की ओर से होती है, जो हमें सही मार्ग पर वापस लाने की कोशिश कर रही होती है। धोखा और झूठ के पाप के परिणाम स्वरूप हमारा खुद पर विश्वास भी कमजोर हो जाता है। हम आत्मविश्वास से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हमने सत्य से मुंह मोड़ा है। झूठ बोलने से सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में विश्वास की कमी होती है। समाज का आधार विश्वास पर टिका होता है, और जब झूठ और धोखा इसका हिस्सा बनते हैं तो समाज बिखरने लगता है। इसलिए हमें यह चेतावनी याद रखनी चाहिए कि झूठ बोलना और धोखा देना न केवल व्यक्तिगत रूप से हानिकारक है, बल्कि यह पूरे समुदाय के लिए विनाशकारी हो सकता है। क्या हमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ कैसे हमारे रिश्तों को कमजोर कर सकता है? क्या हमने किसी को धोखा देकर उनके विश्वास को चोट पहुंचाई है? अब समय आ गया है कि हम सत्य और ईमानदारी की ओर लौटें, ताकि हमारे संबंध और हमारा आत्मिक जीवन फिर से परमेश्वर के आशीर्वाद में खिल सके। 7वीं और आखिरी चेतावनी है क्षमा न करना। मत्ती 6:14-15 में हमें एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इस आयत का गहराई से अध्ययन करने पर हमें यह समझ में आता है कि क्षमा का अर्थ केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय की स्थिति में भी है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम अपने दिल में एक बोझ रखते हैं। यह बोझ हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह कड़वाहट हमारे मन में एक दीवार खड़ी कर देती है, जो हमें दूसरों से और खासकर परमेश्वर से दूर कर देती है। हम सोच सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे हैं वह हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा अविश्वास और नाराजगी केवल हमारे लिए हानिकारक है। ध्यान दें कि मसीह ने हमें कैसे क्षमा किया। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राणों की बलि दी। यह अद्भुत उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें भी दूसरों को उसी तरह क्षमा करना चाहिए। जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल अपने दिल को हल्का करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। क्या आपके दिल में किसी के प्रति नाराजगी या कड़वाहट है? क्या आप उन क्षणों को याद करते हैं जब आपने किसी को क्षमा करने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में असफल रहे? यह समय है कि हम क्षमा करने का संकल्प लें। आज ही इस क्षमा की प्रक्रिया की शुरुआत करें। अपने दिल को खोलें और उन लोगों को क्षमा करें जो आपकी खुशी और शांति को प्रभावित कर रहे हैं। यह न केवल आपके लिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी शांति लाएगा। क्षमा की शक्ति को पहचानें और जानें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। आज आपने बाइबल की 7 महत्वपूर्ण चेतावनियों के बारे में जाना, जो न केवल हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक मजबूती और परमेश्वर की निकटता का अनुभव भी कराती है। हर चेतावनी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में धार्मिकता, विश्वास और क्षमा को स्थान दें, ताकि हम अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। याद रखें, ये चेतावनियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे जीवन को सुधारने और परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक मार्गदर्शन है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने दिल में जगह देते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीर्वाद और अनुग्रह का अनुभव करने लगते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सदस्यता हमें और अधिक प्रेरित करती है, ताकि हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक सामग्री आपके लिए लाते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचने का हकदार है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा विषय देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें।